कोड पर है। हम एक कागज लेके आए हैं और आपसे आग्रह करने आए हैं। ये कागज मैं लेके आया हूं और ये उपेंद्र यादव जी को दे रहा हूं। अगर इसमें एक बात गलत निकल जाए, एक बात, तो आपके बीच में दोबारा कभी मंच पे नहीं आएंगे। क्या निकल जाए? क्या निकल जाए? एक बात, मुख्य बात सुनिए। अब तक जो दे दिया उसकी बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? अब तक जो भर्तियां कर दी उसकी संख्या बतानी चाहिए कि नहीं बतानी चाहिए? और आगे जो भर्तियां निकालेंगे उसकी बात भी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। हमने 1.5 लाख, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने 1.5 लाख सरकारी भर्तियां निकाली कि नहीं निकाली? जोर से बोलो भाई, निकाली कि नहीं निकाली? अभी 48,000 टीचर का रिजल्ट आया कि नहीं आया? आया। और अभी पिछले बजट में मुख्यमंत्री जी ने कितनी घोषणा करी? जोर से बोलो, कितनी करी? 1 लाख। आचार संहिता के पहले पहले, जैसा उपेंद्र यादव जी ने कहा है, आचार संहिता लगने से पहले पहले डिपार्टमेंट वाइज भर्तियां जारी हो जाएंगी। इस बात पे ताली जोरदार बनती है कि नहीं बनती? अरे भैया, ताली जोरदार बनती है कि नहीं बनती? अशोक गहलोत जिंदाबाद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो जोर से बोलो, अशोक गहलोत। इधर से कम आया भाई। देखो देखो भैया, जाकी खावा बाजरी, वहां की बजावा हाजरी। तो अगर हमको भर्तियां दी है तो जिंदाबाद करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? जोर से बोलो, करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? तो मेरे हाथ, मैं जैसे बोलूं, आपके दोनों हाथ मुट्ठी बंद करके, मैं ट्रेड यूनियन लीडर हूं, मैं कर्मचारी नेता रहा हूं, आपके हाथ, ताकि हमें लगे कि जो रेस्पॉन्स आप कर रहे हो तो आगे भी हमें आपके लिए काम करना चाहिए। तो मैं बोलूंगा जोरदार, अशोक गहलोत, अशोक गहलोत, कांग्रेस पार्टी। ये इसलिए बुलवाया मैंने कि ये बात मैं मुख्यमंत्री जी को बताऊंगा, ये बात मैं मुख्यमंत्री जी को बताऊंगा। एक बार ये बात आपकी मैं बताऊंगा। अब आपने जितनी भी मांग करी है, सुनिए, जितनी भी मांग करी भैया, हाँ हाँ मुझे पता है। अब आप बैठ जाइए, बैठ जा। देखिए, अब मैं जब कह रहा हूं, मुझे सारा, आप जितना डिसिप्लिन से सुनेंगे, क्योंकि मैं हमेशा उपेंद्र यादव से भी मिलता रहता हूं, और एक वादा और कर रहे हैं कि आपके और सरकार के बीच में संवादहीनता नहीं रहेगी। बराबर आपके डेलीगेशन को हम मुख्यमंत्री जी से मिलाएंगे। उपेंद्र यादव कह रहे हैं 11 आदमी, मैं कह रहा हूं 11 ही नहीं, जितने लोग मिलना चाहोगे उतने लोगों को मिलाएंगे। आपकी बात मुख्यमंत्री जी से रखवाएंगे सामने, और जितना संभव होगा, जितना मुख्यमंत्री जी ने बजट में घोषणा की है, वो सारी मांगे पूरी कराएंगे, सारी मांगे पूरी होंगी। अब मैं आपको, क्योंकि बीडी कल्ला साहब का माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ 2 बजे इनकी एक 10 मिनट की मीटिंग थी, उसको आगे टाइम लिया है। मैं ये बात कह के खत्म करूंगा कि सबसे पहले तो मैं वो बात बताऊंगा कि उपेंद्र यादव कितना आंदोलन करता है आपके लिए। इस आदमी ने आमरण अनशन, अच्छा आप ये बताओ, आमरण अनशन के बारे में आप जानते तो हो? आमरण अनशन एक ऐसा अनशन है जो आदमी करता है, उसके किडनी पर और लीवर पर सबसे ज्यादा अगर असर करता है तो भूख हड़ताल करती है और आमरण अनशन करता है। यानी जो व्यक्ति अपनी जान को दांव पे लगा दे आपके लिए। और जब मुझे पता पड़ा कि उपेंद्र यादव युवाओं के लिए अपनी जान पे खेल रहा है, आईसीयू में भर्ती हुआ है, मैं तत्काल आपसे जाके मिला और माननीय मुख्यमंत्री जी से दूसरे दिन आपकी मुलाकात कराई। और उसका परिणाम यह हुआ कि बहुत सी भर्तियां
जो ये मांग रहे थे उसका रिजल्ट भी इनको पॉजिटिव मिला। अब मैं आपको कुछ बात ऐसी बताऊंगा कि वैसे तो राजस्थान का हर नौजवान, हर महिला, हर वर्ग ये कह रहा है, चाहे वो ओबीसी का हो, चाहे वो एससी एसटी का हो, इवन चाहे वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का हो, हर गरीब तबके का आदमी ने माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ आशा भरी निगाहों से देखा और उन्होंने उसकी आशा को निराशा में नहीं बदला बल्कि आशा में तब्दील किया उन्होंने। हम ये चाहेंगे कि ये तुलना आप जरूर करिए। भारतीय जनता पार्टी के जब लोग मिले आपको, मैंने सुना है उपेंद्र यादव ने उनको 3 बजे बुलाया है। एक काम जरूर करिए आप उनको कहिए कि भारत सरकार में जो नौकरियां हैं उसकी भर्ती का कैलेंडर बताइए। आप उनसे बात करिए, उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, कितनी भर्तियां हुई है। आप उनसे पूछिए गुजरात में आपकी सरकार है, कितनी भर्तियां हैं, और हरियाणा में आपकी सरकार है, कितनी भर्तियां हुई है। और तो और दिल्ली और पंजाब में आप पार्टी की सरकार है, उनसे भी आप पूछिए। मैं एक बात करके मेरी बात खत्म करूंगा। अब आपको जो भला करे आपका, जो भला करे आपका, उसी का गुणगान करे, और जो आपके हितों के साथ कुठाराघात करे उसको वोट का बटन दबा के उसको रास्ता दिखा दो कि अब फर्जीवाड़ा नहीं चलेगा, अब झांसेबाजी नहीं चलेगी, अब जुमलेबाजी नहीं चलेगी। जो युवाओं का भला करेगा, जो युवाओं की बात सुनेगा, वही देश में राज करेगा और वही प्रदेश में राज करेगा। आप सबने मेरी बात को सुना और मेरी इच्छा है कि जब भी युवा बेरोजगार मेरे से मिलते हैं, क्योंकि वो जो कैट 40% बता रहे हैं, इनको बता दूं मैंने भी नौकरी मिनिस्ट्रियल सर्विस की है। मुझे पता है आपकी कैट की पीड़ा क्या है, मुझे मालूम है बेरोजगारों की पीड़ा क्या है। उपेंद्र यादव और आपका डेलीगेशन के साथ मैं और माननीय बीडी कल्ला जी बैठेंगे, पहले एक एक मांग को हम दोनों सुनेंगे और हम दोनों जाके माननीय मुख्यमंत्री जी के पास आपको लेके जाएंगे और सारी मांगे आपकी पूरी कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार धर्मेंद्र जी। और मैं एक बार उससे पहले निवेदन करता हूं, हमारे बीच जयपुर की महापौर मुनेश गुर्जर जी हमारे बीच मौजूद हैं। मैं निवेदन करता हूं उपेंद्र यादव जी से कि आप उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। हमारे 2 गर्ल्स आ जाए, वो आप स्वागत करिए, 2 गर्ल्स आ जाए। और साथ ही मैं आभार मैं धन्यवाद देना चाहूंगा धर्मेंद्र राठौड़ जी का। देखो, हमारा कार्यक्रम का एक उद्देश्य तो ये पूरा हो गया कि कम से कम हमारे 11 सदस्यों को मिलाऊंगे सब, पक्का वादा पक्का। 11 सदस्यों को, हमारे प्रतिनिधि मंडल को सीएम साहब से मिलवाएंगे, तो कम से कम मेरी बात सीएम साहब तक सीधी पहुंच रही है। और देखो, जहां अच्छा होता है मैं तो हमेशा धन्यवाद देता हूं, अच्छा हुआ धन्यवाद भी दिया। और रही बात जो पेपर लीक वाली जो बात है और जो भर्तियों की बात है, तो जैसे बीजेपी के नेता आएंगे उनके सामने भी हम उठाएंगे कि पूरे देश के लिए लागू कर दीजिए कानून। आप जब संसद में लागू होगा तो पूरे देश के लिए लागू हो जाएगा। तो युवा है और युवा तो अपनी हक की आवाज हमेशा उठाता है। तो धन्यवाद। मुनीष जी का स्वागत कर रहे हैं जो हमारे बीच में पहुंचे हैं। और हमारे साथियों जो सीटी है, कनिष्ठ अनुदेशक है, एलडीसी है, सुन तो ये सारे लोग हैं, ये तो आप डेलीगेशन में जाओगे। और जो शिक्षा विभाग के जो मंत्री जी हैं, मुखिया हैं, चाहे वो लाइब्रेरियन की फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड हो, चाहे स्टाफिक पैटर्न का मामला हो, चाहे पीटीआई हो, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड हो, चाहे रीट हो, तो सारे लोग प्रोविजनल वाले जो है, जो कुछ सीटों से रह गए, उनके संबंध में मंत्री जी ने परसों को टाइम दे दिया है, वो चेयरमैन साहब को फोन कर देंगे तमाम सीटों को भरने के लिए। तो अब हमारे बीच में माननीय मंत्री जी आ रहे हैं, तो उनसे मैं निवेदन करूंगा कि वो आए और युवाओं को संबोधित करें। मैं निवेदन करता हूं अब माननीय शिक्षा मंत्री, लोकप्रिय नेता माननीय बीडी कल्ला जी से कि जोरदार तालियों के साथ आप उनका स्वागत करें। और मैं उनको मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं कि इन युवाओं की आप बात को सुने। प्रिय श्री धर्मेंद्र जी राठौड़ साहब, प्रिय श्री उपेंद्र जी यादव, सम्मानीय बहन मुनीष जी गुर्जर, युवा बेरोजगार संघ के सभी पदाधिकारीगण और उपस्थित सभी भाइयों बहनों, नौजवान साथियों और पत्रकार बंधु, अभी युवा बेरोजगार संघ ने अपनी मांगे रखी और धर्मेंद्र राठौड़ जी ने बहुत शानदार तरीके से
अपनी बात रखी। मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूं, जब से माननीय अशोक जी गहलोत की नेतृत्व में हमारी सरकार बनी है, हमारी बहनों के लिए शुरू से लेकर पीजी क्लास तक निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है। बेरोजगार लोगों को बेरोजगारी भत्ता, 1.5 लाख से अधिक लोगों को अब तक नौकरी दी जा चुकी है और लगभग 1 लाख लोगों को नौकरी देने के लिए कार्रवाई शुरू हो गई है। अभी 48,000 आदमी तो रीट के भर्ती हो जाएंगे, शारीरिक शिक्षक भर्ती हो जाएंगे, कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती हो चुके हैं, शारीरिक शिक्षकों की भर्ती हो रही है, 10,000 इंग्लिश मीडियम के टीचर उनकी भर्ती हो रही है। इसके अलावा पुस्तकालय, लाइब्रेरियंस, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, इन सब की और अन्य विभागों को लेकर लगभग 1 लाख लोगों की और भर्ती हो रही है। लेकिन मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि जो लोग कह रहे थे, कहा था रोजगार मिलेगा हर एक घर के लिए, और कहा रोजगार मैसर नहीं शहर के लिए, कहा था रोजगार मिलेगा हर एक घर के लिए और कहा रोजगार मैसर नहीं शहर के लिए। यहां दरख्तों के साए में धूप पड़ती है, चलो कहीं और चले उम्र भर के लिए। जिन लोगों ने कहा था कि 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, 9 साल हो गए उनको राज करते हुए केंद्र में। अब तक 18 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना चाहिए था, 18 लाख लोगों को रोजगार नहीं दिया। और देने में क्या किया? अग्निपथ। और अग्निपथ नौकरी कितनी? 4 साल की, उसके बाद घर की छुट्टी, कोई पेंशन नहीं, कोई रिटायरमेंट के बेनिफिट्स नहीं। ये क्या केंद्र की सरकार है? काला धन लाऊंगा, 15 लाख खातों में डालूंगा। कहां है वो 15 लाख? 15 पैसे ही नहीं आए। मैंने एक दिन एक व्यक्ति से, जो बहुत पुराना आदमी है, उससे पूछा कि सबसे बड़ा झांसा गुरु कौन है? कि अभी प्रधानमंत्री से कोई बड़ा झांसा गुरु हो सकता है? जो कहते ही कहते हैं रोज 3 महीने में एक नई योजना, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया और पता नहीं क्या क्या योजनाएं लाते रहते हैं, और 3 महीने बाद पता लगता है कि योजना हवा में उड़ गई। इसलिए आप लोगों को इस बात के बारे में सावधान रहने की जरूरत है, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। हमारे यहाँ